और वहीं जल, जंगल और जमीन की पहचान रखने वाला झारखंड अब खुद को आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उद्योग और पर्यटन के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की तैयारी में है। इसी सोच को जमीन देने के लिए दिल्ली के ताज पैलेस में झारखंड सरकार ने 2 सेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 का आयोजन किया। देखिए खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली के ताज पैलेस में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। कार्यक्रम का उद्देश्य रहा झारखंड को पारंपरिक संसाधनों से आगे बढ़ाकर निवेश, तकनीक, पर्यटन और नवाचार का नया केंद्र बनाना। विजन 2050 के तहत उद्योग जगत, नीति निर्माताओं, निवेशकों और विशेषज्ञों के साथ व्यापक चर्चा शुरू हुई, जबकि कई महत्वपूर्ण एमओयू भी इस दौरान साइन किए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड अब केवल संभावनाओं की भूमि नहीं, बल्कि वैश्विक अवसरों का विश्वसनीय साझेदार बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनके अनुसार हर एमओयू केवल एक समझौता नहीं, बल्कि विकास, सहयोग और विकास का नया संकल्प है। निवेशकों से मेरा यही अपील है कि निवेशक निश्चित रूप से निवेश करने की जो उनकी जो तरीके हैं या उनके जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को भी हम समझेंगे और सिर्फ निवेश नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म एक सरकार के साथ चलने के कार्य योजना के साथ आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कई सारी चीजें आई, चली गई, आएंगी भी, चली भी जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में हर ट्रांजिशन में हम उसको अवसर में बदलने का मिलके काम करेंगे। झारखंड सरकार में मंत्री दीपिका पांडे सिंह जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। मैम, नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट्स यहाँ पे किया गया है, क्या पूरी रणनीति है? आप भी मंत्री है सरकार में, क्या कुछ पूरी रणनीति आप लोगों की? देखिए, सेशन की शुरुआत हो गई है और जो मुख्यमंत्री जी का विजन है इसको लेकर के वो बहुत साफ किया गया है। टेक्नोलॉजी के मामले में, टूरिज्म के मामले में और इंडस्ट्री के मामले में लोगों को इन्वाइट करने के लिए झारखंड में ये बुलाया गया है। और हम लोगों के जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे एसेट्स हैं, उसको कैसे वहाँ के लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए विथ हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग कैसे लोगों का जीवन बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए कंसल्टेशन बुलाया गया है। बड़ी बड़ी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और IBM और कई सारे देश के भी जो हमारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कंपनीज है वो आज यहाँ आए हैं। और हम लोग को भरोसा है कि जब हम लोग की सरकार एक एनवायरनमेंट दे रही है, एक इकोसिस्टम दे रही है टेक्नोलॉजी को, टेक्नोलॉजी पार्टनर्स को वहाँ इन्वॉल्व करने के लिए, तो ज़रूर ये बहुत सफल रहेगा। कार्यक्रम के पहले दिन 3 बड़े क्षेत्रों पर विशेष फोकस रहा: औद्योगिक निवेश, IT, AI एवं ई-गवर्नेंस। तो वहीं पर्यटन और देश विदेश से आए उद्योग प्रतिनिधियों, निवेशकों और तकनीकी विशेषज्ञों ने झारखंड में निवेश और साझेदारी की संभावनाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। पहले सत्र में डिजिटल गवर्नेंस और IT इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर मंथन हुआ। इसमें आधुनिक IT पार्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी आधारित निवेश को लेकर कई अहम सुझाव सामने आए। इसके बाद सरकार और IT, AI तथा डिजिटल क्षेत्र से जुड़े उद्योग प्रतिनिधियों के बीच बिजनेस टू गवर्नमेंट संवाद हुआ। दिन का समापन झारखंड में AI भविष्य को आकार देना विषय पर विशेष सत्र के साथ हुआ, जिसमें राज्य की प्रस्तावित AI नीति और भविष्य की संभावनाओं पर विशेष तौर पर चर्चा हुई। इस दौरान IT विभाग और कई कंपनियों के बीच महत्वपूर्ण MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए। कार्यक्रम के दौरान झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भी अत्याधुनिक IT आधारित तकनीकों, डिजिटल हेल्थ सिस्टम और आधुनिक मेडिकल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, आज ये स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन हुई है, क्या कुछ आप लोगों की आगे की रणनीति है? हम लोग झारखंड अपने पैरों में खड़ा होगा।
20 साल झारखंड को शोषण हुआ है। 20 साल कोई काम नहीं दिया करने इन लोगों ने। मुख्यमंत्री जी का विजन आप लोगों ने देखा आज, कई बड़ी बड़ी कंपनी आई, हम लोग भी सुने उनकी बातों को, और हमने कहा कि एकदम हम लोग आपके साथ हैं। एआई अगर आ रहा है हमारे यहाँ, आईटी सेक्टर के लोग अगर आ रहे हैं, गूगल के लोग अगर आ रहे हैं, IBM के लोग आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के लोग आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है झारखंड के लिए। अब हमें लगता है कि झारखंड अपने पैरों में खड़ा होगा। मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, युवा झारखंड, डेवलप्ड झारखंड। तो वहीं झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश ठाकुर ने बताया कि 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के जरिए गठबंधन सरकार मंथन कर रही है। झारखंड मुख्य तौर पर माइंस और मिनरल्स के लिए जाना जाता है, लेकिन डिजिटल रूप से झारखंड अभी पीछे है। इसे आगे ले जाने के लिए ये आयोजन हो रहा है। झारखंड सरकार में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश ठाकुर जिस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, ये नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन आज हुआ है, आगे की रूपरेखा आप लोगों की क्या रहेगी? देखिए, नेशनल स्टेक होल्डर्स का जो ये कंसल्टेशन हो रहा है, तो ये महामंथन हो रहा है महागठबंधन सरकार का। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हम सिर्फ माइंस और मिनरल्स के लिए जाने जाते हैं, हम डिजिटल के रूप में पीछे हैं। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए उस सोच के साथ टूरिज्म कैसे बढ़े, टूरिज्म में लोगों का आना जाना वहाँ कैसे बढ़े, उस सोच के साथ आज ये स्टेक होल्डर्स का कंसल्टेशन रखा गया है। सभी लोगों से राय लेंगे, समझेंगे उनको क्या सुविधाएं चाहिए, हम क्या दे सकते हैं, वो क्या दे सकते हैं। सब मिलकर के एक अच्छे झारखंड का जो निर्माण का सपना देखते हैं। 25 वर्ष का झारखंड हो गया है, युवा झारखंड है, और उस युवा झारखंड में युवाओं को रोजगार कैसे मिले, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी की गंभीर सोच है। और कांग्रेस पार्टी जो सोचती है, जो आदरणीय राहुल गांधी जी सोचते हैं कि किस तरह से हमको युवाओं को रोजगार में सम्मिलित करना है, तो हम एक रोजगार भी जनरेट करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें लगता है कि उसमें हम सफल हैं। कार्यक्रम स्थल पर झारखंड की पहचान को दर्शाते कई विशेष स्टॉल लगाए गए। यहाँ राज्य के पारंपरिक परिधान, खान पान, आभूषण, हस्तशिल्प और खनिज संपदा से जुड़ी प्रदर्शनी ने आगंतुकों को झारखंड की सांस्कृतिक और आर्थिक ताकत से रूबरू कराया। जल, जंगल और जमीन की पहचान रखने वाला झारखंड अब तकनीक, निवेश और नवाचार की नई उड़ान भरने की तैयारी में है। सरकार को उम्मीद है कि इस 2 दिवसीय मंथन से निकलने वाले सुझाव, निवेश और MOU आने वाले वर्षों में राज्य में रोजगार, उद्योग, डिजिटल विकास और पर्यटन को नई गति प्रदान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।